नमस्कार, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। मित्रों, नदी का तट यानी पिंडर नदी के बारे में आप भली भांति जानते हैं। पिंडारी नामक ग्लेशियर से जो है निकल के पिंडर नदी आती है। क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के निकटवर्ती सिमली के जो है पिंडर के तट पे वर्तमान में समय में हम खड़े हैं। हमारी बाईं तरफ, ये पूरी बाईं तरफ जो है पिंडर नदी आ रही है और ये जो हमारे ठीक सामने है ये आटागाड़, जिसको हमने जो है कुछ दिन पहले बताया था कि इसी के तट पे जो है सिमली के लिए जो सड़क जा रही थी उसका मलबा इसके तट पे फेंका जा रहा था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और निंदनीय ये कृत्य है। अब आप कहेंगे कि दुर्भाग्य और निंदनीय ही कृत्य क्यों दिखाते हैं महोदय? आपने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू, उनके साथ साथ जो है पूरे प्रदेशों में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य जो भी मंत्री हैं, तो वह स्वच्छ भारत अभियान के पीछे काफ़ी जागरूक हैं। जागरूक फोटो में हैं, कैमरे पर हैं, ये धरातल पे है, ये हमने देखना है। इसका विश्लेषण आपको जो है लिए चलते हैं इस पिंडर के नदी के तट पे। यहाँ पर पिंडर और आटागाड़ का संगम है यानी मिलन है। अब आप इस तरफ देख सकते हैं कि गंदगी का जो है किस स्तर पर यहाँ फैली हुई, यानी शव आया, यहाँ पर जो है शव को विधि विधान से जलाया गया, फिर उनके ये जो कफन के टुकड़े हैं वो यहाँ फेंक दिए। अब यहीं पर शव जला, ये गंदगी हुई, इस तरफ आप देख सकते हैं जो देखने लायक भी नहीं है और बोलने लायक भी नहीं है। इस तरफ का आप इलाका दिखाने का प्रयास कीजिएगा। कहेंगे हमने इतने शौचालय, जैसे आप देख रहे हैं कि माननीय सांसद महोदय लोकसभा गढ़वाल के जो लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी आए थे, तो उन्होंने कहा था, मुझे स्मरण है, कि इज्जत घर, इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है जो यहाँ जो है आकर के शौच करते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है। इसका बोलने का तात्पर्य। अब उस तरफ देखिएगा, वो झोपड़ी में जो रह रहे होंगे मजदूर लोग, वो कहाँ जाएंगे? ये भी एक सोचनीय विचारणीय विषय है। आप बताते चलें कि नमामि गंगे में जो है करोड़ों का धन लग गया जनता के टैक्स के पैसों का, लेकिन नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य क्या था वो भगवान बद्री विशाली जानता है। इस सफाई की जिम्मेदारी किसकी है वो भी भगवान बद्री विशाली जानता है कि किसकी है। नगर पालिका कहेगी नमामि गंगे करेगी, नमामि गंगे कहेगी कि नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधीनस्थ ये आता है वह करेगा। लेकिन ये मेरा है, आपका है, मैं ही जो है समय निकल जाता है। ये देखिएगा, एक कूड़े का अंबार लगा हुआ है, इसकी जवाबदेही किसकी है? बोलने का तात्पर्य यह है कि इसके पाले की गेंद उसके पाले में, उसके पाले की गेंद उसके पाले में, यानी हमारे देश का, प्रदेश का आम नागरिक बेवकूफ़ बन जाता है। यानी जिन लोगों को क्या है, हमें ही माना कि कोई कहेगा कि वे गंगा जल लेके आना है, यहाँ से जो है कहीं आगे कोई संगम पर गंगा जल भरेगा कर्णप्रयाग में, तो वही गंदगी भर के जो है हम घर में ले जाएंगे और फिर घर में अपवित्र पवित्र हुआ करेंगे। बोलने का तात्पर्य यह है कि हम ही ने उसका इस्तेमाल करना है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यानी ऐसा नहीं कि मैंने गंदा किया है तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। जो गंदा करेगा आज नहीं तो कल जो है वो ही भोगना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है, नगर पालिका की तो है ही है, और नमामि गंगे की तो है ही है, जो उसके लिए जो है नियुक्त किए गए हैं। अब इस तरफ देखिएगा आप, जैसे वहाँ पर है, तो यहाँ नदी किनारे, नदी के तटों पर रहने वाले लोगों को भी ये देखना है कि जैसे अपना कोई चीज़ इस्तेमाल किया उसके बाद नदी के किनारे फेंक दिया, यानी बरसात में इस नदी का कार्य है कि ये इनकी गंदगी बहा के ले जाएगी। अभी ये जो है गंदगी इकट्ठा होगी, बरसात के समय में ये ले जाएगी गंदगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना महोदय, ज़्यादा गंदगी होगी तो ये फिर गंदगी के साथ अन्य चीज़ को भी लेके जाएगी, यानी जान और माल को भी लेके जाएगी, और गई भी है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि आस्था के विषय को देखें कि आज ये नदी को हम अपवित्र कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये भी जो है अपना रौद्र रूप बरसात के समय में दिखाएगी। ये हमारा जो है हमको स्मरण होना चाहिए कि कहीं ये हमारे लिए घातक सिद्ध ना हो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वहाँ पर गंदगी देखिएगा आप, बर्तन वहीं धोना है। मुझे लग रहा है कि शासन प्रशासन या सरकारें इतनी जागरूक होती तो कहीं ना कहीं नदी तट पे रहने वाले लोगों का ये होना चाहिए, जिसने भवन बनाया तो उनका जो पाइप या अन्य वो है वो खुला है, बंद है, ये भी अभियान चलाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट जो है यहाँ से आपके हरिद्वार तक न जाने कितने जो है भवन नदी के तट पे होंगे। तो ये भी जो है जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए कि है या नहीं, क्योंकि उसी कारण अभी यहाँ तो है ही है, लेकिन कर्णप्रयाग में आप देखिएगा नदी के किनारे पे लोग जो है कूड़ा ऊपर सड़क की ओर नहीं ले जाते, वो जो है नीचे ही फेंक देते नदी में कि नदी अपने आप दूषित होगी और नदी अपने आप इसको जो है लेके जाएगी। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों को भी जो है इस पे मंथन करने की आवश्यकता है और हर जगह हम शासन प्रशासन या सरकारों को ही ब्लेम नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। माना कि मैंने टॉफ़ी खाया और मैंने ऐसे जहाँ पे साफ सफाई हो रही वहाँ पे फेंक दिया, यदि मैं उसको जेब में रखे कहीं जहाँ पे कूड़ादान है उसमें डाल दूँ तो वो कूड़ा उस नियुक्त स्थान पर पहुँच जाए। ये हमको अपनी आदत में शामिल, ये भी एक नैतिक शिक्षा है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। अब देखिएगा, अब हमारे पहाड़ों में तो एक प्रचलन और चला हुआ कि भाई माना कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, उनने कहा इस पे मसाण लगा हुआ है। उस मसाण बोला ये वहाँ एक बार ये महिला या एक पुरुष फिसला होगा। अब वो क्या करेंगे, नदी के तट पे आपने देखा होगा कि उस को पूजने के लिए वहाँ आ जाते, वहाँ पे जो है गंदगी फैला के चले जाते हैं। बोलने का तात्पर्य ये है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है, वो मसाण कभी नहीं टूसेगा। टूसने का तात्पर्य वैसे तो हमने कहा है कि गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो जिसको पूजेगा वो उसको प्राप्त होगा। और मेरा अपना निजी विचारधारा ये है कि आप उस भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, सुबह शाम जो है नाम जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो आप पे कोई मसाण लगने वाला नहीं है। ऐसे वो मसाण तो नहीं लगेगा, लेकिन उस नदी की बददुआ अवश्य लगेगी, क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने गंदगी किया। हमने देखा यदा कदा ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं लाल कपड़े, ये सब वही मसाण पूजने के ही जो है परिणाम है। तो ये मसाण, वो मसाण तो छूटेगा नहीं, छूटेगा लेकिन दूसरा मसाण लग जाएगा। ये आप मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो लोगों को इसमें मंथन करने की आवश्यकता है। वहाँ पे देखिएगा आप नदी के किनारे फिर जो है जो नज़दीक वाले लोग होंगे या अन्य जिनके पास कोई शौचालय नहीं है, जैसे आगे हैं, तो उनके लिए कोई डस्टबिन नहीं बना हुआ है। बना हुआ है का तात्पर्य वो कोई जो है कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करते, उनको जहाँ पे उचित लगता है वो वहीं पे फेंक देते हैं। तो ये है। और इसमें जवाबदेही स्थानीय लोगों की भी है, नगर पालिका की है और नमामि गंगे की है। तो इसके जिम्मेदार ये तीनों पार्टियां हैं, स्थानीय लोग, नगर पालिका और नमामि गंगे। लेकिन हर व्यक्ति जो है, हर विभाग, हर संस्था अपना जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटक जाती है। नमामि गंगे में करोड़ों अरबों रुपये खर्च हुए, लेकिन क्या है धरातल पे अभी जो कर्णप्रयाग में टैंक लगे हुए हैं उनको देखेंगे तो वो कोई काम नहीं कर रहे होंगे। ये दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, लेकिन जांच कौन करेगा? फिर वही है, जल निगम के अधीनस्थ है। जल निगम वाले कहेंगे कि जो है नहीं हमने ठेकेदार को दे रखा है, वही घूम फिर के वही बात होती है। तो आशा है क्षेत्र के लोग, जो स्थानीय लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ पे गंदगी हो रही है, तो वो गंदगी ना करें, जिससे कि माँ गंगा का जो है पुण्य मिलेगा। बड़े बड़े मंदिरों में कथाओं में सब हाथ खड़ा करके कहते हैं गौ माता की जय, लेकिन गाय को जो है सड़कों में छोड़ देना है। गंगा माता की जय, लेकिन गंगा को दूषित कर देना। गंगा का ही जो है यह सहायक नदी है गंगा की। ऐसे मंचों में बोल के नहीं होता है, या व्यास भगवान के सामने हाथ खड़ा करके नहीं होता कि हाँ गंगा की सेवा करो, गौ की सेवा करो। धरातल पे करके होगा, ऊपर वाला देखने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वच्छता अभियान का पालन करें और उसको धरातल पे करने का प्रयास करेंगे। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय विशाल, सादर प्रणाम।